राधे राधे दोस्तों, आपने अपने माता पिता को कई बार दान करते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी यह ध्यान दिया कि दान क्या है? सबसे पहले दान कौन सा है? दान कब करना चाहिए? ऐसे ही कई प्रश्न हैं जो हिंदू धर्म पालन कर रहे हैं। कई लोगों के मन में यह अक्सर आते रहते हैं। दान करना सनातन धर्म में बड़ी ही पुण्य का कर्म माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान करता है उसे सुख समृद्धि ही नहीं अपितु जीवन के बाद मोक्ष भी मिलता है। यानी कि दान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देता है। तो आइए जानते हैं क्या है संसार का सर्वश्रेष्ठ दान। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, रोज ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि हम सभी पर शिवजी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, दान का अर्थ होता है देने की क्रिया, अर्थात किसी दरिद्र और दुखी व्यक्ति की किसी न किसी रूप से सहायता करना दान कहलाता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो दान सात्विक माना जाता है। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ लेता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या दान करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या है। शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य परमात्मा को पाने और मोक्ष का सबसे सरलता मार्ग है। इसलिए इस संसार के हर व्यक्ति का धर्म है कि वो अपनी व्यस्त जीवन शैली में से थोड़ा सा समय निकालकर दान पुण्य अवश्य करे। इसे हम गरुड़ पुराण में वर्णित परमपिता ब्रह्मा जी और महर्षि व्यास जी के संवाद से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि संपात्र, मैं श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले अपनी प्रिय वस्तु का त्याग दान कहलाता है। ये दान इस लोक में ही नहीं और परलोक में भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अध्यापन, याजन और तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्रह्मांडों में ही गुण हैं। सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहते हैं। दान मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल। फल की अभिलाषा ना लेकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को जो प्रतिदिन दान दिया जाता है वो नित्य दान होता है। अपने पापों से मुक्ति के लिए विद्वानों ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है ऐसा नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो भी दान किया जाता है उसे ऋषिगण काम्य कहा जाता है। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मजनों को सत्तावृत्ति से युक्त चित्त द्वारा जो दान दिया जाता है वो विमल दान होता है। ये चारों दान अति कल्याणकारी होते हैं। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या फिर गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेदवृत्त ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो पुनर्गति को प्राप्त होता है। भूमि दान से श्रेष्ठ दान ना तो आज तक हुआ है और ना कभी होगा। इसके बाद वो दान सभी दानों में से हिंदू दानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में एक बार किया गया गौदान व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों सुधार देता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति गौदान करता है उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी को पार करने में कष्ट नहीं होता और उसे स्वर्गलोक में बहुत ही उत्तम और उच्च स्थान मिलता है। इस कलयुग में गौदान सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़े दान का उत्तर है भूखे का पेट भरना। ये वो दान है जिसमें थोड़ा सा दान भी उस व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। आपका दिया हुआ थोड़ा सा भोजन किसी भूख से तड़प रहे व्यक्ति को तृप्त कर सकता है। दरिद्र और दुखी लोगों के लिए सबसे बड़ा दान क्या है? तो इसका उत्तर है अन्नदान। अब जो किसी कन्या के माता या फिर पिता है उनके लिए कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में कन्यादान सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। ये दान माता पिता द्वारा बेटी के विवाह में उस समय किया जाता है जब वो वर को अपनी बेटी का हाथ देते हुए कन्यादान करते हैं और बेटी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां वर को दे देते हैं। ये दान श्रेष्ठ दानों में ही सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त
जो व्यक्ति अपने जीवन में भूल चूक से जुड़े अनेक पाप करते हैं, उसके निवारण हेतु भी शास्त्रों में ये उपाय बताए गए हैं। जैसे वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तेल और घी से संतुष्ट करता है और उनकी गंध आदि से भली प्रकार करके ये कहता है, प्रियता धर्मराजेति यथा मनसी वर्तते, अर्थात हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके पूरे जन्म किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है, ये तो प्रश्न है ही, साथ ही साथ ये भी प्रश्न सबके मन में उठता है कि दान क्यों करना चाहिए। तो यदि सरल शब्दों में कहें तो दान वर्तमान के कलयुग में पुण्य पाने का और मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का सबसे उत्तम और सरल मार्ग है। हर एक व्यक्ति के निजी विचार और विचारों के अनुकूल ही कर्म कार्य करते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में पाप और पुण्य की अलग अलग परिभाषा है, जिसके अनुसार वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।